नमस्कार दोस्तों आज हम और आप बात करते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे पहचाना जाए। और स्ट्रेंथ्स के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो बड़े फर्स्ट प्रिंसिपल, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे। तो ये जो आइडियाज़ हम डिस्कस करेंगे ये बड़े पॉलिटिकली इनकरेक्ट होंगे। तो इसलिए किसी इंटरव्यू में, चाहे जॉब का इंटरव्यू हो या आपके किसी एडमिशन का इंटरव्यू हो, उसमें आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के क्वेश्चन में इन आइडियाज़ को मत डिस्कस करिएगा। ये सारे के सारे आइडियाज़ इस तरह के होंगे कि इन जवाबों की वजह से ही आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्ट्रेंथ्स के सवाल पर। स्ट्रेंथ का बेसिक मतलब है आपके अनफेयर एडवांटेजेस, ऐसी चीज़ें जो आपके पास हैं जो आपको ज़िंदगी की लड़ाई में बाकी लोगों के मुकाबले एक एज देती हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऐसी स्ट्रेंथ है जो सबके पास है और आपके पास भी है तो वो आपको एक एज नहीं देती, एक एक्स्ट्रा हथियार अपने झोली में नहीं देती। तो हमारे पर्पज़ के लिए स्ट्रेंथ का मतलब है आपके अनफेयर एडवांटेजेस, ऐसी चीज़ें जो आपके पास इस मात्रा में या इस प्रोपोर्शन में है कि दूसरों के पास नहीं है और ज़िंदगी के खेल में फेयरली या अनफेयरली आपको वो एडवांटेज दे जाती हैं। अब ऐसे अनफेयर एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी फिज़िकैलिटी में एडवांटेजेस देखिए। क्या आप बाकियों के मुकाबले ज़्यादा लंबे या तगड़े हैं? क्या आप फिज़िकली इंटिमिडेटिंग हैं? आप बड़े लंबे चौड़े या बाकियों के मुकाबले ज़्यादा फिट हैं? क्या आप बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं? वो भी एक अनफेयर एडवांटेज है। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बहुत पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है कि कुछ लोग पैदा ही एक अनफेयर एडवांटेज के साथ हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है। तो सबसे पहले तो अपनी फिज़िकैलिटी में एडवांटेजेस देखिए और ये देखिए कि आप अपनी हाइट की वजह से, अपने बॉडी टाइप की वजह से, अपने फेस कट की वजह से क्या स्टैंड आउट करते हैं? क्या किसी फिज़िकल ट्रेट की वजह से आपको एक अनफेयर एडवांटेज है? अगर है तो उसको अपनी स्ट्रेंथ्स में डाल लीजिए। अब किस हद तक आप उसको यूज़ कर पाते हैं ये अलग सवाल है। और अगर आप बहुत लंबे चौड़े नहीं हैं या बहुत अट्रैक्टिव नहीं हैं तो आपको कैसे वो गेम खेलना है लाइफ का, वो भी एक अलग डिस्कशन है। जाहिर सी बात है कि अगर आप इस तरह की चीज़ आपके साथ नहीं है कि आपको फिज़िकैलिटी की वजह से कुछ एडवांटेजेस हैं, तो वहाँ पे आपका पत्ता जो है फिज़िकैलिटी वाला वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आपको कुछ और स्ट्रेंथ्स होंगी। ट्रिक यही है, हम सब के पास में मिक्स्ड बैग रहता है। तो ट्रिक यही है कि हम अपने स्ट्रेंथ्स को, अपनी स्ट्रॉन्ग पत्तों को आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं हम उन स्ट्रॉन्ग पत्तों की संख्या बढ़ा सकें। जी हाँ, हम स्ट्रेंथ्स अपनी बना भी सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलें। तो पहली चीज़ तो स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने में हो गई कि आपकी फिज़िकैलिटी में क्या कुछ ऐसा है जो आपको स्ट्रेंथ देता है। अगर है तो उसको नोट कर डालिए, वो आपकी स्ट्रेंथ है। ऑब्वियसली एक ऐसी स्ट्रेंथ है किसी भी इंटरव्यू में आप बोलेंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। दूसरा एरिया जहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ खोजनी है वो ये कि क्या रिसोर्सेज के मामले में आपके पास में कोई अनफेयर एडवांटेज है। क्या आपके पास में, आपके फादर के पास में बहुत सारा पैसा है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं? अनफेयर एडवांटेज है, स्ट्रेंथ है। रियल लाइफ की लड़ाई में वो अच्छा खासा काम आएगा। क्या आपके पास में कोई एसेट्स हैं या आपके फादर के पास में एसेट्स हैं जो आपको बिना काम किए पैसा दें? वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत एडवांटेज है, उसको नोट करिए। इसी तरीके से सोशल नेटवर्क से स्ट्रेंथ आती है। क्या आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली के लोग या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड हैं या पावरफुल हैं किसी फील्ड में, तो वो भी आपकी एक स्ट्रेंथ है। बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं है, आप कहीं कहेंगे ऐसा तो आपको अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि अगर आप सही लोगों को जानते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। ज़िंदगी की लड़ाई में आपको बहुत सारा अनफेयर एडवांटेज मिलता है, तो उसको नोट करिए। अगर ऐसा कुछ है आपके साथ में तो उसको भी नोट करिए। और दोस्तों, चौथा स्ट्रेंथ का सोर्स है आपकी स्किल्स।
स्किल्स को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो वो काम जो मैं बाकियों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ, और दूसरा चश्मा इसको देखने का यह है कि वो काम जिनके को करते हुए मैंने काफ़ी सारा समय बिताया है। टिपिकली ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, क्योंकि जिन चीज़ों में आपने समय चाहे जान करके चाहे अनजाने में लगाया होता है बहुत सारा, उन्हीं चीज़ों को आप अच्छा कर पा रहे होते हैं। तो मान लीजिए कि मैं लोगों से बात बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, बाकियों के मुकाबले मेरे लोगों के साथ में रिलेशंस ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो मेरी एक स्ट्रेंथ हो गई, वो मेरा एक अनफेयर एडवांटेज है। या मान लीजिए कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। अब यहाँ पर भी अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर किसी काम को लग करके करते रहने की स्किल है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्किल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं बट फिर भी आपके अंदर किसी काम को लग करके करने की स्किल है। लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ये तो प्रूवन ही है कि आप भले ही सब्जेक्टों से कुछ ना सीख रहे हों, इतनी स्किल तो आपके पास है ही कि आप किसी काम को लग करके उसके ऊपर लगातार समय दे सकते हैं। तो जब भी आप स्किल्स के बारे में सोचें, फंडामेंटल स्किल्स के बारे में सोचें, ये देखें कि जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ वो किस फंडामेंटल स्किल की तरफ इशारा कर रही है। और जो भी आप अपनी स्किल्स इस तरह से पहचान पाते हैं, ईजीएस्ट टेस्ट ये है कि किस काम को करने में मैंने बहुत ज़्यादा समय बिताया है। वो बड़ा ऑब्जेक्टिव सा हो जाता है। जिस काम को करने में मैंने बहुत ज़्यादा समय बिताया है, जाहिर सी बात है कि मैं बाकियों से अच्छा कर ही रहा हूँ। और ये जो स्किल टाइप की स्ट्रेंथ है, ये बाकी स्ट्रेंथ से, चाहे आपकी फिजिकलिटी की स्ट्रेंथ हो या आपके रिसोर्सेज की हो, आपके सोशल नेटवर्क की स्ट्रेंथ हो, इन तीनों स्ट्रेंथ से इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि ये तीनों स्ट्रेंथ्स तो काफ़ी हद तक इस चीज़ से ड्राइव हो जाती हैं कि आप पैदा कहाँ हुए। लेकिन स्किल की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हद तक आपके हाथ में होती है। अब ऑब्वियसली आपकी एज क्या है, इसके ऊपर भी इस स्ट्रेंथ एनालिसिस के इम्प्लीकेशंस होते हैं। अगर मैं 20 समथिंग हूँ और मेरा कुछ स्किल रिपोर्ट कार्ड बनता है, मेरे पास इनफ टाइम है कि मैं और स्किल्स भी बिल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं मिड करियर में हूँ, मेरे सामने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और शायद मेरे पास नई स्किल बिल्ड करने का समय नहीं है, तो मेरे लिए समझदारी की बात यह है कि जो स्ट्रेंथ्स ऑलरेडी हैं उनके बारे में मैं सोचूं कि उनको यूज़ करके मैं कैसे अपनी लाइफ में अच्छा कर सकता हूं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स की जो आपने चार्ट ये बनाया, इसका क्या करेंगे? क्या आप ये सोचेंगे कि मैं अभी और स्ट्रेंथ्स बिल्ड करूं, या आप सोचेंगे कि मैं इन स्ट्रेंथ्स को अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में यूज़ करूं, या आप ये सोचेंगे कि मैं ये दोनों काम साथ साथ करता हूं कि भाई अपनी लाइफ को अपनी स्ट्रेंथ से बेटर बनाता हूँ, इम्प्रूव भी करता हूँ और साथ में अपनी स्ट्रेंथ्स बढ़ाने का भी काम करता हूँ। ये आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली हमारी बातचीत में ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको रेडीमेड आंसर्स सारे दूं, क्योंकि रेडीमेड आंसर्स मेरे पास भी नहीं होते। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम चीज़ों को देखने का, चीज़ों को सोचने का एक अच्छा नज़रिया डेवलप कर सकें और सही सवाल पूछ सकें। और यहाँ पे सही सवाल, पहला सवाल तो यही है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मेरी स्ट्रेंथ्स कहाँ से आ रही हैं। मेरी फिजिकलिटी की स्ट्रेंथ क्या है, मेरे रिसोर्सेज की स्ट्रेंथ क्या है, मेरे सोशल नेटवर्क्स की स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्किल्स की स्ट्रेंथ क्या है। और उसके बाद फिर आपको ये सोचना है कि मैं अपनी इन स्किल्स को यूज़ करके अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और दूसरा, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स के खाने में एंट्रीज बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को कंटिन्यूसली बढ़ाते भी रह सकता हूँ और किस तरीके से मैं अपनी स्ट्रेंथ्स के पूरे कॉम्बिनेशन को यूज़ करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता हूँ। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी स्ट्रेंथ्स की। स्ट्रेंथ्स का मतलब है अनफेयर एडवांटेजेस। आपके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है और आपके आसपास के बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, और हमारा और आपका मुकाबला हो जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी लेकिन मेरे पास वो चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी। ऑब्वियसली उसके बाद आपकी समझदारी ये है कि आप उन्हीं गेम्स को खेलें जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ्स आपको एडवांटेज देती हों। भाई, अगर मेरी स्ट्रेंथ तेज़ दौड़ना है तो समझदारी तो मेरे लिए यही है कि मैं दौड़ने वाली रेस में शामिल हूँ, न कि स्विमिंग करने वाली या पेड़ पे चढ़ने वाली। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।